हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाली है जो अंग्रेज़ी को नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेज़ी को नहीं लिख पाते हैं, हिंदी नाम को अंग्रेज़ी में नहीं बदल पाते हैं, अंग्रेज़ी नाम को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, अपने दोस्तों से अंग्रेज़ी में बातें नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आती है तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा, जिसे सीखकर आप आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी लिख सकते हैं और अपने दोस्तों से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है शुरू से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अंग्रेज़ी में, ABCD या फिर हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है, तो भी आप इस क्लास को देखिए बच्चों कि कैसे अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में किस तरीके से सेट करके बनाया जाता है, कैसे बदला जाता है हिंदी में। आप यहाँ पर तरीका समझिए कि कैसे आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिएगा, लिखा गया बच्चों पहले AA, तो AA से बच्चों होता है बड़ा आ, AA से क्या बनता है, बड़ा आ। उसके बाद लिखा गया P, तो P से बच्चों प बनता है, तो ये लिखा गया है आप, AA आप लिखा गया। तो आपको याद रखना है बच्चों कि AA से बड़ा आ होता है। कहीं भी अगर AA रहता है तो उससे आपको बड़ा आ लिख देना है। आगे देखते हैं बच्चों, DONO, तो D से आपका द बनता है, O से O की मात्रा, N से आपका न बनता है, O से O की मात्रा लिखा गया है दोनों। समझ में आ रहा बच्चों? तो लिखा गया दोनों। आगे SABHI, तो यह लिखा गया बच्चों सभी। तो यहाँ सभी में बच्चों श पर मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ यस के साथ ए का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में अगर मात्रा नहीं होती है तो जब हम उसे अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो उसी के बगल में ए लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ए लिखा गया ना बच्चों, इससे हम कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पूरा हम SA से लिखेंगे स, उसके बाद क्या लिखेंगे BH से आपका भाव बनेगा, आई से आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, लिखा गया है सभी। तो इस सा पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। तो मैं एक आपको बिना मात्रा वाला शब्द लिख के बता देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, लिखा गया है कमल, लिखा गया है, कोई मात्रा नहीं है किसी पर भी, तो कैसे आप इसे लिखेंगे? तो का इंग्लिश होता है के। अब इस पर कोई मात्रा नहीं बच्चों, तो इसलिए आपको इसके बगल में ए लगाना होगा। माँ का इंग्लिश हो जाएगा यम, माँ पर भी कोई मात्रा नहीं, ए लगा दीजिए। और ला का इंग्लिश हो जाएगा यल, ला में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके बगल में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर किसी भी अक्षर में लास्ट में अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं अगर बिना मात्रा के अक्षर है तब। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मात्रा है कोई तो मात्रा तो लगाएंगे ही, तो इसलिए आपको इसके साथ ए का प्रयोग यहाँ किया गया है, यहाँ पर ए करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ यस के साथ ए प्रयोग किया गया है। तो यस ए से पूरा बनाएंगे 100, BH से आपका भाव बनेगा, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है सभी। उसके बाद AANA, तो AA से हमने बताया ना कि बड़ा आ होता है, तो बड़ा लिखेंगे। N से आपका न होता है, A से आ की मात्रा लिखा गया है आना। उसके बाद THODA, तो TH से आपका था बनता है, O से O की मात्रा, D से आपका ड बनता है, A से आ की मात्रा लिखा गया है थोड़ा। समझ में आ गया बच्चों? देखिए TS से ठ भी बनता है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, TS से ठ लिख दिया और O से O की मात्रा लिख दिया, D से ड लिख दिया, A से आ की मात्रा, तो ऐसे लिखेगा ठोड़ा। तो बताइए ठोड़ा होता है कि थोड़ा होता है? यह सही होगा ना, यह तो गलत हो जाएगा। तो TS से था और ठा दोनों का प्रयोग करते हैं, TS से था भी होता है, TS से था भी होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है।
आगे KUCSS, तो के से आपका क बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, CSS से आपका छ बनता है, लिखा गया है कुछ। उसके बाद ANDER, तो AN से बच्चों अंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंग। उसके बाद D से आपका द बनेगा, द पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। R से आपका र बनेगा, लिखा गया है अंदर। तो आप कहेंगे सर इस रा पर भी तो मात्रा नहीं है, तो ए क्यों नहीं लगाया गया? तो हमने बताया ना कि लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। इस दा पर मात्रा नहीं है तो ये यहाँ लगाया गया है। समझ में आ गया बच्चों? आगे लिखा गया BAHAR, तो बी से आपका ब बनेगा, ए से आ की मात्रा, एच से आपका ह बनेगा, हा पर कोई मात्रा नहीं, ए, आर से आपका र बनेगा, लिखा गया है बाहर। उसके बाद JEENA, तो जे से आपका ज बनता है, डबल ई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, एन से आपका न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है जीना। उसके बाद RAHNA, तो आर से आपका र बनेगा, रा पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया, एच से आपका ह बनेगा, यन से न बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रहना। तो आप कहेंगे सर इस हा पर भी तो मात्रा नहीं है, तो ए का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया गया है बीच में? तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा शब्द रहे कि पहले वाले अक्षर पर मात्रा न हो और दूसरे वाले अक्षर पर भी मात्रा न हो, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पे मात्रा हो, तो हम पहले वाले के साथ तो ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखना है आपको, ऐसा अगर शब्द मिले कि पहले वाले और दूसरे वाले पर मात्रा न हो, तीसरे वाले पे हो, तो हम बीच वाले पे मात्रा यानी ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ए नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो ये लिखा गया है रहना। आगे VARNA, तो वी से आपका व बनता है, इस व पर कोई मात्रा नहीं, ए। अब यहाँ पर बच्चों आर और यन, आर के बाद तुरंत यन लिखा है, तो मतलब आर के बाद तुरंत यन है, तो आर से जो भी बनेगा बच्चों यह आधा होगा, तो आर से बनता है र, तो यहाँ पर आधा रा लिखेंगे, तो आधा रा ऊपर वाला लगेगा, तो सबसे पहले यन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा और आर से आधा रा होगा जो ऊपर लगेगा, तो लिखा गया वरना। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर आप ऐसे लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि मतलब आधा है, तो लिखा गया वरना। आगे BAHUT, तो बी से आपका ब बनेगा, ये मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, एच से आपका ह लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, टी से आपका त बनेगा, लिखा गया है बहुत। JAGAH, तो ये लिखा गया है जगह है, तो जगह में जा पर मात्रा नहीं, तो JA से पूरा ज लिखेंगे। उसके बाद ग पर भी मात्रा नहीं, तो GA से पूरा ग लिखेंगे, एच से आपका हा बनेगा, लिखा गया जगह है, तो जा पर मात्रा नहीं, ए, गा पर भी मात्रा नहीं, ए। समझ में आ गया बच्चों? आगे DUKHI, तो डी से आपका द बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, KH से आपका खा बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है दुखी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता और समझाता रहता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपके पास अगर समय नहीं है बाद में देख लीजिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो लिखा गया है दुखी। उसके बाद देखिए क्या है, JAISA, देखिए तो जे से आपका ज बनेगा, उसके बाद है AI, आई की मात्रा लिखेंगे, यस से आपका स बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है जैसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा गया बच्चों JINDAZI, जो जे से आपका ज बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, यन से
आधा ना लिखेंगे। आधा ना क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि यन और डी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो जो पहले वाला अक्षर होगा वह आधा होगा, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यन से बनता है ना, तो आधा ना लिखेंगे। तुरंत हम डी से द लिखेंगे। इस द पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। जी से लिखेंगे ग, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है जिंदगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे ATYANT, देखिए ए से आपका अ बनेगा, छोटा आ। अगर डबल ए रहता तो बड़ा आ लिखते, लेकिन यहाँ पर है केवल ए, तो इससे आपको छोटा अ लिखना है। उसके बाद टी और वाई, एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो मतलब टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो टी से बनता है तो आधा ता लिखेंगे। वाई से य लिखेंगे, इस या पर मात्रा नहीं है, ए लिखा गया। यन से फिर आधा ना लिखेंगे, क्योंकि यन और टी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो यन से जो भी बनेगा आधा, तो यन से लिखेंगे आधा ना, और टी से लिखेंगे तो लिखा गया अत्यंत। तो इस तरीके से आप आधा अक्षर वाले शब्दों को लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही लिखा रहता है। अगर आधा बनाना होता है तो एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया जाता है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं लिखते हैं, तो ये लिखा गया अत्यंत। आगे BITANA, तो बी से आपका ब बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से आपका त बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से आपका न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बिताना। उसके बाद JYADA, तो JY है तो J से जो भी बनेगा आधा होगा, क्योंकि J और Y एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो J से बनता है ज, तो आधा ज लिखेंगे। Y से आपका य बनता है, A से आ की मात्रा, D से आपका द बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया जायदा। ठीक है बच्चों, आगे KANDHA, तो K से आपका क बनता है, AN से बच्चों अंक की मात्रा लगाते हैं, DS से आपका धा बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है कंधा। उसके बाद MUBARAK, तो M से आपका म बनता है, U से छोटा की मात्रा, B से आपका बा बनता है, A से आ की मात्रा, R से आपका रा बनता है। इस रा पर बच्चों कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया यहाँ पर। के से आपका क बनता है, लिखा गया मुबारक। उसके बाद UDASI, तो यू से बच्चों होता है छोटा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी हम यू का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ना तो छोटा ऊ की मात्रा ना तो बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर? तो यू से आपको यहाँ पर छोटा ऊ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ शुरू में है, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एस से आपका सौ बनता है, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है उदासी। उसके बाद SAPTAH, तो एस से आपका सा बनता है, इस सा पर कोई मात्रा नहीं, ए। P और T एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर P से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो P से बनता है प, तो लिखेंगे आधा प। T से लिखेंगे त, A से आ की मात्रा, H से ह, लिखा गया है सप्ताह। उसके बाद BADHIYA, तो B से लिखेंगे ब, इस बा पर बच्चों कोई मात्रा नहीं, ए। DS से लिखेंगे ढ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, लिखा गया बढ़िया। क्या लिखा गया बच्चों? बढ़िया, BADHIYA। आगे JARURAT, तो जे से आपका ज बनता है, इस जा पर कोई मात्रा नहीं है बच्चों, ए लिखा गया। आर से आपका रा बनता है, यू से बड़ाऊ की मात्रा, आर से आपका रा बनता है, ए से कोई मात्रा नहीं बच्चों रा पर, इसलिए ए लिखा गया। टी से आपका त, लिखा गया जरूरत। तो समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे आप कहाँ पर मात्रा लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे, यह चीज़ आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए आगे आपको बताते हैं कि कहाँ पर कैसे आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर मात्रा लगेगा ए से, कहाँ पर मात्रा ए से नहीं लगेगा, आपको आगे बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है MAJBOOT,
तो अब देखिए यम से आपका माँ बनेगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ए जो लिखा गया है इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ए से आ की मात्रा बनेगा कि ए से मात्रा नहीं बनेगा। तो मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि ए से आ की मात्रा बनेगा, तो ऐसे लगा दीजिए। जे से आपका ज बनेगा, बी से आपका ब बनेगा, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, टी से आपका त। और मान लीजिए किसी बच्चे को आ रहा है समझ में कि ए से आ की मात्रा नहीं होगा, तो ऐसे लिखेगा, यम से माँ लिखेगा। अब माँ पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ए लिखा गया। जे से आपका ज हो गया, बी से ब लिखेंगे, डबल ओ से बढ़ाओ की मात्रा, टी से त। तो ऐसे लिखेगा मजबूत। तो बताइए मजबूत होता है कि मजबूत होता है, बताइए। तो यह गलत हो जाएगा ना और यह सही हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए मात्रा समझ में नहीं आ रहा है आपको कि कहाँ पर मात्रा लगाएं कहाँ पर न लगाएं, तो आप दोनों शब्द लिखिए। एक पर तो मात्रा लगा दीजिए और एक पर बिना मात्रा के लिखिए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है। मतलब आप वो सही शब्द की पहचान वहाँ से करेंगे कि यही शब्द सही है और यह गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप दोनों लिख लिया कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। आगे SIPAHI, तो एस से आपका श बनता है, आई से छोटी की मात्रा, पी से आपका प बनता है, ए से आ की मात्रा, एच से आपका ह बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया सिपाही। उसके बाद IRADA, तो आई से बच्चों होता है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर आई से हम छोटी की मात्रा ना तो बड़ी की मात्रा इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आई से हम लिखेंगे छोटी ई, आई से लिखेंगे छोटी ई। आर से आपका र बनता है, ए से आ की मात्रा, डी से आपका द बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया इरादा। उसके बाद MANAV, देखिए यम से आपका म बनेगा, ए से आ की मात्रा, एन से आपका न बनेगा, ना पर बच्चों कोई मात्रा नहीं, ए, वी से व बनेगा लिखा गया मानव। उसके बाद PRAKAR, तो पी से आपका प बनता है। अब पी के बाद तुरंत आर लिखा है बच्चों, तो यह जो आर लिखा है इसे नीचे वाला रा बनाएंगे, आर से नीचे वाला रा बनाएंगे। इस रा पर यानी इस पा पर कोई मात्रा नहीं बच्चों, इसलिए ए। के से लिखेंगे का, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया है प्रकार। तो देखिए बच्चों अगर यह नीचे वाला रा जो होता है, अगर यह नीचे वाला रा लगा रहता है तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी के तुरंत बाद लिखा जाता है। देखिए पा में लगा है ना, तो पा का इंग्लिश होता है पी, तुरंत आर का इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी रा का इंग्लिश आर लिखा हुआ है, तो ये प्रकार हो गया। ऐसे एक शब्द और देखिए, मान लीजिए ऐसे लिखा है PRACHAR, ऐसा लिखा है। तो PR है ना, तो आप समझ जाइएगा कि नीचे वाला रा है, क्योंकि इसके बाद तुरंत लिखा है। तो PR से प्र लिखेंगे, पा पर कोई मात्रा नहीं, ए। CS से आपका च लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया प्रचार। उसके बाद बच्चों ACHANAK, देखिए तो यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ACHANAK यही लिखा गया ना। तो क्या पढ़ेंगे, ए से हो जाएगा छोटा आ, उसके बाद CS से आपका च बनेगा, ए से आ की मात्रा, एन से आपका न बनेगा, ना पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया। के से आपका क लिखा गया है अचानक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों DAUDANA, देखिए डी से आपका द बनता है, AU से बच्चों औ की मात्रा होता है। उसके बाद लिखा गया डी, तो डी से बनता है ड। उसके बाद क्या है, ए से आ की मात्रा, एन से आपका न बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया दौड़ाना। आगे लिखा गया GULZAR, तो जी से आपका ग बनता है, यू से छोटाऊ की मात्रा, यल और जेड एक साथ है, एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो यल से आधा ला बनाएंगे, जे जेड से बनेगा ज, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया है गुलजार। उसके बाद SUCHITRA, तो यस से आपका श बनता है, यू से छोटाओ की मात्रा, CS से आपका च बनता है, आई से छोटी की मात्रा। उसके बाद है बच्चों TR, तो TR से याद रखना है आपको त्र बनता है, TR से क्या बनता है त्र, तो लिखिए यहाँ पर त्र। उसके बाद ए से आ की मात्रा लिखा गया सुचित्रा।
उसके बाद KAVITRI तो लिखा गया है कवित्री। तो कवित्री में का पर मात्रा नहीं है तो KA से लिखेंगे क। उसके बाद V से व बनता है, I से छोटी की मात्रा। उसके बाद है TR, तो TR से अभी हमने बताया ना कि त्र बनता है, तो त्र लिख दीजिए। I से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया कवित्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कवित्री कैसे लिखेंगे, KA से पूरा क लिखेंगे क्योंकि का पर मात्रा नहीं है। V से व बनेगा, I से छोटी की मात्रा। TR से त्र लिखेंगे, I से बड़ी की मात्रा। तो I से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, याद रखना है आपको। आगे KALIYA, तो K से आपका क बनेगा, A से आ की मात्रा, L से आपका ल बनता है, I से छोटी की मात्रा, Y से आपका य बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है कालिया। उसके बाद SIKSHIKA, देखिए तो यस से आपका स बनेगा, I से छोटी की मात्रा, KSS से बनता है छ। उसके बाद है I, छोटी की मात्रा लिखेंगे, K से आपका क बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है शिक्षिका। तो शिक्षिका तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, शिक्षिका ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर यस यच होता, यहाँ पर यस के बाद यच होता तो यह हो जाता शिक्षिका ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा गया है CHATURARTH, देखिए तो CS से आपका च बनेगा, च पर कोई मात्रा नहीं A, T से आपका त बनेगा, U से छोटाओ की मात्रा, R और TH एक के बाद तुरंत दूसरा है तो R से आधा रा बनाएंगे। उसके बाद TS से थ लिखेंगे और ये जो R से र है ये ऊपर लिखेंगे, तो लिखा गया है चतुर्थ है। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया चतुर्थ। आगे MAHARSHI, तो ये लिखा गया महर्षि। तो महर्षि में माँ पर मात्रा नहीं होता है तो यम ए से पूरा माँ लिखेंगे। हा पर भी मात्रा नहीं होता तो यच ए से पूरा हा लिखेंगे। आर और यस एच देखिए एक के बाद तुरंत दूसरा है तो आर से आधा रा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यस एच से लिखते हैं मूर्धन्य श, आई से लिखते हैं छोटी की मात्रा, आर से जो रा बनेगा यह ऊपर लगाएंगे तो लिखा गया महर्षि। उसके बाद DARPAN, तो डी से आपका द बनता है। अब द पर कोई मात्रा नहीं ए, आर और पी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है तो मतलब आर से जो भी बनेगा यह आधा होगा तो आर से आधा रा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पी से बनाएंगे, पी से बनेगा प। अब इस पा पर कोई मात्रा नहीं ए लिखा गया और जो ये आर से रहा है इसके ऊपर लगा देंगे, एन से हो गया 9, लिखा गया दर्पण। दर्पण नहीं होगा दर्पण होगा, अड़ा से एन होता है। ठीक है बच्चों, तो हो गया दर्पण। उसके बाद SUVICHAR, तो एस से आपका स बनता है, यू से छोटाओं की मात्रा, वी से व बनता है, आई से छोटी की मात्रा, CS से आपका च बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है, लिखा गया सुविचार। उसके बाद SAMAPTI, तो यस से आपका श बनता है, सा पर कोई मात्रा नहीं बच्चों ए लिखा गया, एम से आपका माँ बनता है, ए से आ की मात्रा, पी और टी, पी से आधा प बनाएंगे क्योंकि पी और टी एक के बाद तुरंत दूसरा है तो पी से बनता है प आधा प, टी से लिखेंगे त, आई से छोटी की मात्रा, लिखा गया समाप्ति। उसके बाद SUKSEHM, देखिए तो एस से आपका श बनेगा, यू से बड़ाऊ की मात्रा, KSH से लिखेंगे आधा छ। आधा छ क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि KSH और यम एक के बाद तुरंत दूसरा है तो KSH से जो भी बनेगा वह आधा होगा तो KSH से बनता है आधा छ। उसके बाद यम से माँ, लिखा गया है सूक्ष्म। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर ऐसे ही लिखा जाता है। आगे लिखा गया SAMPARK, तो एस से लिखेंगे श, सा पर कोई मात्रा नहीं ए, एम और पी एक के बाद तुरंत दूसरा है तो यम से जो भी बनेगा वह आधा होगा तो यम से बनता है म, तो लिखेंगे आधा म। तुरंत पी से लिखेंगे प, इस पा पर कोई मात्रा नहीं ए, आर और के एक के बाद तुरंत दूसरा है तो आर से आधा रा बनाएंगे। तो देखिए
आर से आधा रा लिखेंगे तो ये ऊपर लगेगा, तो सबसे पहले के से लिखते हैं क, आर से जो रा होगा ऊपर लिखेंगे तो लिखा गया संपर्क। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द है जिसका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। साथ में अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम भी लिखिएगा, साथ में इन शब्दों का हिंदी लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।